नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों ये लास्ट ईयर का मई 1 का चार्ट है। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं आपको पुराना डेटा दिखा के मैं आपको जो कंसेप्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत बार ये होता है कि जब डे ओपन होता है, जब सुबह 9:15 से जब स्टार्ट होते हैं चार्ट बनना, तो आपको ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि आज मार्केट बुलिश रहेगा, बियरिश रहेगा। तो दोस्तों या तो इसके लिए आप फिर कई सारे जो वीडियोज़ है जो अपना अपना एनालिसिस बताते हैं नेक्स्ट डे का, वो देखते हैं। या फिर आप अगर ऑप्शन चेन जानते हैं तो आप ऑप्शन चेन स्टडी करते हैं, फ्यूचर्स डेटा स्टडी करते हैं। दोस्तों वो सब भी ठीक है, लेकिन एक बहुत ही मैं आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ कि वो इतना आसान है कि आप एक बार ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ये इतना इजी हो सकता है क्या। तो चलिए ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3 मिनट का चार्ट है, जैसा आप देख रहे हैं ये 3 मिनट का चार्ट है और ये मई 1 का ये अभी फर्स्ट कैंडल है। तो कंसेप्ट ये है कि आपको जो पहली 3 मिनट की कैंडल है इसे कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो हाई है और ये जो लो है इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है, और मिड पॉइंट निकाल के सीधा आपको बीच में ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। दोस्तों जब भी प्राइस इस मिड लाइन के ऊपर रहेगा ये निफ्टी जो है वो बुलिश रहेगा, और जब भी ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा निफ्टी बियरिश रहेगा। बस इतना सिंपल कंसेप्ट है, और इससे आप आपके बाकी जो भी स्ट्रेटजीज़ है फिर वो आप EMA क्रॉसओवर लीजिए, फिर या फिर जो इनसाइड कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है उसको लीजिए, या कुछ भी आपकी जो भी बाकी दूसरी स्ट्रेटजी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो मिड लाइन है दोस्तों, ये पूरे दिन भर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर ये नीचे से ऊपर इस लाइन को क्रॉस करती है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर या तो रुक जाएगा प्राइस, या फिर वहाँ से एक बुलिश मूव आ जाएगा, या फिर ऊपर से अगर नीचे आती है प्राइस तो हो सकता है कि वहाँ पर फिर से कंसोलिडेट हो, बाउंस हो, या फिर वहीं से फिर एक फ्रेश डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। तो चलिए आगे देखते हैं ये कैसा बिहेव किया है अभी इस 1 मई को। आप देखिए यहाँ पर भी ये बुलिश कैंडल बनी, बाद में प्राइस रिट्रेस्ट हुई और ऑलमोस्ट ये जो लाइन है मिड लाइन यहाँ पर आके रुकी, और फिर से बाउंस होके प्राइस देखिए कितने ऊपर गई। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर एक जस्ट ट्रेड ले लेना है, सी बाय करना है, और आपका स्टॉप लॉस सिर्फ ये इस कैंडल का लो होगा। बस इतना आसान ट्रेड आपको लेना है। या फिर अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, अगर आप रिस्की ट्रेडर हो तो फिर सीधा ये जब भी प्राइस यहाँ पर आती है तो ये अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से बाउंस हो, क्योंकि ये फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल अच्छी खासी बुलिश है, मारूबोजू कैंडल है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर जाए। और आप सीधा जब प्राइस यहाँ पर रिट्रेस हो रहे हैं तो एग्रेसिवली यहाँ पे एक सी बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे क्लोजिंग अगर एक 3 मिनट की कैंडल देती है तो आप निकल जाना चाहिए। या फिर आप अगर एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल के लिए रुकिए और उसके बाद में आप ट्रेड ले लीजिए। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो प्राइस है ये इस मिड पॉइंट के नीचे जाता है, और बाद में जो कैंडल है इस मिड पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देके फिर ऊपर निकल जाता है। तो ये आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, ये निफ्टी के चार्ट स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बैकवर्ड टेस्टिंग, फॉरवर्ड टेस्टिंग दोनों कीजिए, एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस पे गेन कीजिए, और उसके बाद ही ट्रेड्स इनिशिएट कीजिए इस कंसेप्ट पर। तो देखिए यहाँ से ये प्राइस अभी ऊपर गया, और फिर से देखिए यहाँ पर
ऑलमोस्ट 11:30 बजे इसने अच्छा कैसा एक रेड कैंडल से ब्रेकआउट दे दिया और यहाँ से फिर से जो पिछले दिन का जो लो था ऑलमोस्ट वहाँ पर आके फिर से बाउंस हो गया। फिर अभी आगे जाके अभी आप देखेंगे तो अराउंड 1:30 के आसपास यहाँ से ऊपर क्रॉस हुआ, लेकिन आप देखिए कि कितनी देर तक प्राइस इसी जो जो मिड पॉइंट है यहीं पे काफ़ी देर तक रुकी और यहाँ से फिर से प्राइस नीचे आया। फिर आगे जाके अगर आप देखेंगे तो फिर से दोस्तों यहाँ पर जो मिड पॉइंट है उसी पे प्राइस आके रुका, यहाँ पर एक अच्छा खासा शूटिंग स्टार बना और प्राइस फिर से डे एंड तक नीचे आया। तो आप देख सकते हैं ये कितना इफ़ेक्टिव है ये मिड पॉइंट। तो मैं और भी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ। तो ये अभी दोस्तों सेकंड में है 2025 का। तो अभी ये जो पहली 3 मिनट की कैंडल है इसका भी हम लोग मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर ये जो पहली कैंडल है ये पिछले दिन की तरह अच्छी खासी ग्रीन मारूबोजू कैंडल नहीं है, ये एक डोजी कैंडल बन गई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बड़े गैप अप के बाद बायर्स और सेलर्स में कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए ये डोजी कैंडल बनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस एग्जैक्टली ये मिड पॉइंट के आसपास ही घूम रहा है। यहाँ से इसने नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, नहीं गया, फिर से ऊपर गया। ये रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं है। इसके बाद में फिर से ऊपर गया, फिर से ये नीचे आया और बाद में आप देखेंगे दोस्तों कि ये 942 की जो कैंडल है ये अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कैंडल है और इसके बाद देखो कितने अच्छी तरह से प्राइस ये ऊपर तक चला गया। अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे इसका ये कहाँ तक गया। अब देखिए ऑलमोस्ट 430 से 527 तक ये प्राइस ऊपर गया। बाद में फिर से ये अभी यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली प्राइस यहाँ पर नीचे आया, ये मिड पॉइंट को क्रॉस किया और लेकिन ये यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और यहाँ से फिर से प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर से अगर आप ट्रेड लेते भी थे तो ये 24,430 से फिर से 475 तक प्राइस चला गया। यहाँ पर देखिए बाद में यहाँ से फिर से एक बार इसने कोशिश की, फिर से यहीं से प्राइस बाउंस हो गया और फिर से यहाँ पर ऊपर आ गया। अब देखेंगे कि ऑलमोस्ट डे एंड तक एग्जैक्टली ये इस मिड पॉइंट के ऊपर ही प्राइस रहा। तो ये जस्ट एक कॉमन सेंस अभी बन जाता है कि जब तक प्राइस इस मिड पॉइंट के ऊपर है बुलिश रहेगा, जब तक नीचे है बियरिश रहेगा। और एक बार ये जो स्टार्टिंग के एक 1050 तक का जो समय है एक बार वो निकल जाता है तो उसके बाद दोस्तों जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो तुरंत वहाँ पर एग्रेसिवली ट्रेडिंग मत करना। अगर आपको लगता है प्राइस बियरिश है तो कुछ बियरिश सिग्नल के लिए वेट कीजिए, या फिर अगर आपको लगता है प्राइस बुलिश है तो बुलिश सिग्नल के लिए वेट कीजिए। जैसे कि इस केस में आप देखेंगे यहाँ पर प्राइस ये नीचे आया और यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बनी, तो एक आपको बुलिश सिग्नल यहाँ पे मिल जाता है कि शायद यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अगर समझो आपको ये जो रेड कैंडल के बाद अगर लगता है कि प्राइस नीचे जाएगा तो आपको वेट करना चाहिए एक बियरिश सिग्नल के लिए, क्योंकि अब आप देखेंगे कि डे के जो हाई है वहाँ से नॉन स्टॉप ये प्राइस यहाँ तक आया है। तो अगर इसको नीचे जाना है ना दोस्तों तो ये और थोड़ा सा ऐसा नीचे आके यहाँ पे कुछ तो रेजिस्टेंस लेके फिर से जब नीचे आता था तो वो आपका परफेक्ट शॉर्ट पोजीशन होता था। तो इस तरह से आपको एक कंफर्मेशन के लिए वेट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये 6 में है 2025। अब ये फर्स्ट 3 मिनट की जो कैंडल बनी है दोस्तों तो इसका हम लोग मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये अभी जो 451 और 510 का बीच का मिड पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पर आता है।
तो आप तो आप कितना इजीली आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इस मिड पॉइंट के नीचे ये प्राइस नीचे आया, फिर से ये ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया, और यहाँ पर फिर से इसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने ये पिछले दिन का आपको बताया था कि अगर यहाँ पर जो है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, ये मिड लाइन ड्रॉ किया मैंने कि यहाँ पर अगर नीचे आना चाहता था प्राइस, तो ये नीचे आके रिटेस्ट करके फिर नीचे जाता था। तो इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर ये प्राइस नीचे आई, फिर से यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया जो मिड पॉइंट था, और फिर प्राइस यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि अभी ये जो कैंडल है, ये कैंडल जो रेड बनी है, ये काफ़ी बड़ी भी है, और अगर आप दिन की शुरुआत देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से 510 से प्राइस 437 तक आया है। तो तुरंत आप यहाँ पर ट्रेड शॉर्ट पोजीशन तो इनिशिएट नहीं कर सकते, एक पुल बैक के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना होगा। और ये जो सिनेरियो दोस्तों, ये हमेशा आप याद करके रखिए, ये आपको बार बार दिखेगा सिमिलर स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ दिखेगा, लेकिन ये सेम स्ट्रक्चर दोस्तों रिपीट होता रहेगा। अगर जो वीकेंड्स, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि वीकेंड्स को आप बैठिए, थोड़ा सा समय निकालिए, और पूरे लास्ट 1 ईयर का पूरा एक एक दिन का ये जो मिड पॉइंट निकाल के आप देखते जाइए, फिर आगे जाके आप देखेंगे कि वही पुराने पैटर्न्स रिपीट होते हैं। अब आगे जाके अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो प्राइस ये रीटेस्ट के बाद ऊपर गया ही नहीं। तो अभी अगले दिन का देखते हैं जो 7 में है, यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर भी देखिए दोस्तों कि यहाँ पर एक जो फर्स्ट कैंडल है 3 मिनट की, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, मार्केट गैप डाउन हुआ, लेकिन पूरा ये फिर से ऊपर आ गया। अगर इसका भी हम लोग मिड पॉइंट निकालते हैं, जो कि ये ऑलमोस्ट यहाँ पर आएगा, तो आप देखिए ये कितने, क्योंकि ये अभी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो इतना तो श्योर है कि आप इस थर्ड कैंडल के यहाँ पर एग्रेसिवली एंटर नहीं होने वाले, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का स्पॉट प्राइस का स्टॉप लॉस बन जाता है। तो आपको एक अच्छे ट्रेड के लिए वेट करना है, जो आपको यहाँ पर मिला। यहाँ पर आप देखिए कि ये फर्स्ट कैंडल आई, ये रिजेक्ट हुई, थर्ड, फोर्थ, 4 कैंडल्स यहाँ पर रिजेक्ट हो गई, और फिर से, और उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो सीधा ये प्राइस एक्शन स्पॉट कर सकते थे कि बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर एक सी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। जो कंजर्वेटिव प्लेयर्स है, सेफ खेलने वाले हैं, वो एक ग्रीन कैंडल का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि ये कहाँ तक गए, ये 330 से लेके ऑलमोस्ट 429, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स निफ्टी ने ऊपर आपको दे दिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग आगे जाकर देखेंगे, तो देखिए पूरा दिन एंड होने तक ये प्राइस ऊपर ही रहा। जो यहाँ पर आपको एक चांस इसने दिया, इसके बाद में पूरे दिन भर ये प्राइस ऊपर ही रहा। ये अभी 9 मई का एग्जांपल दोस्तों हम लोग लेते हैं, क्योंकि ये टोटली साइडवेज मार्केट था, बहुत ही स्मॉल रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस मिड पॉइंट ने कुछ हमें मदद की क्या। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मैंने अभी मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया, तो देखिए एक बार इसने सिर्फ यहाँ पर आपको हेल्प की कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ 2 ग्रीन कैंडल बना के फिर से ये नीचे आने लगा। फिर से बाद में आप देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छी, ये जो रेड कैंडल है एक अच्छी कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, और फिर से इसने थोड़ा डाउन मूव दे दिया, फिर से ऊपर आया। तो ये जब भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको 2 चीज़ करनी है। आपको जो हाई है
और जो लो है वो आपको तुरंत मार्क कर देना चाहिए। और जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप समझ लीजिए कि मार्केट जो है वो टोटली रेंज बाउंड रहेगा पूरे दिन भर। हो सकता है कि 2 बजे के बाद कुछ ब्रेकआउट आए तो आए। अभी आप देखेंगे कि दिन भर ये पूरा जो मिड पॉइंट है उसी के आसपास बार बार लगातार घूम रहा है। देखो यहाँ पर फिर से आया, यहाँ पर फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से यहीं पर नीचे आया, यहीं पर सपोर्ट लेता रहा। बाद में एक अगर देखेंगे और 2 बजे के बाद एक यहाँ पर इसने फिर से कोशिश की, फिर से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर ये रेड कैंडल बनने के बाद फिर से एक डाउन मूव आ गया। तो दोस्तों अगर ये जो प्राइस एक्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप अगर सोचते होंगे कि ये तो छोटे छोटे मूव्स है, लेकिन ये अगर मैं देखूं तो ये स्पॉट के ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स है। अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस अगर सिलेक्ट करते हैं पी, तो ऑलमोस्ट 53 पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, जो कम नहीं है, वो भी एक लॉट के ऊपर। और अगर ये एक्सपायरी का डे है तो आपका प्रॉफिट तो कई गुना बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा है। आपको कितना मतलब आपको एक कंफर्म है कि अगर इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस निकलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। तो ये इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस है। और जबकि आपको डे के स्टार्ट से मालूम पड़ गया है कि ये मार्केट एक रेंज बाउंड होने वाला है, तो आप बार बार इसी जो मिड पॉइंट है इसी के आसपास आप ट्रेड ले सकते हैं। हमेशा याद रखिए कि दिन का जो स्टार्ट होता है 10:50 11 बजे तक, वो ट्रेड्स आपके सही रहते हैं। और बाद में 2 बजे के बाद में ये जो बीच का जो पार्ट रहता है दोस्तों, ये हमेशा आपके स्टॉप लॉस हिट करवाता रहेगा। आप किसी भी दिन का, किसी भी साल का डेटा आप इंट्राडे का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, सेंसेक्स का, मिड कैप का, फिन निफ्टी का, किसका भी निकाल के देख लीजिए, ये जो दिन का जो मिडिल पार्ट होता है वो बहुत बहुत रेयरली आपको मूवमेंट देगा। जो भी मूवमेंट है वो 12 बजे के पहले एक बार हो जाता है और बाद में फिर 2 बजे के बाद। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि अगर समझो सुबह आपको कुछ भी मूवमेंट नहीं मिली है, समझो ये जो रेंज है, ये रेंज अगर आप सुबह से ही चालू है बहुत ही छोटे रेंज में, तो फिर बाद में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ शायद 12 बजे के बाद कुछ या 12:30 के आसपास कुछ मूवमेंट मिले। लेकिन अगर सुबह ही आपको 2-3 अच्छे ट्रेड्स मिल गए हैं तो ज़बरदस्ती बार बार ट्रेड्स मत लीजिए, सीधा आपका पीसी शटडाउन कर लीजिए। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन के हर एक मूवमेंट कैप्चर करनी है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस भी ज़्यादा हिट होते रहेंगे और आपका लॉसेस भी ज़्यादा होते रहेंगे और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट कम होते जाएगा। ये अभी 12th मई का एग्जांपल हम लोग देखते हैं दोस्तों। आपको कुछ दिन ऐसे भी मिलेंगे कि यहाँ पर गैप अप हुआ है और ये फर्स्ट 3 मिनट की कैंडल बनी, आपने इसका मिड पॉइंट सिलेक्ट करके ले लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में दोस्तों ये प्राइस नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ये कभी रिट्रेस हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उस दिन सेंटिमेंट जो भी है बुलिश या फिर बियरिश, मतलब अभी ये 12th मई को बुलिश सेंटिमेंट्स थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो ऐसे केस में कभी रिट्रेस होगा ही नहीं, तो इस दिन आप कुछ नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती किधर भी आप एंट्री करने के लिए ट्राई मत कीजिए। आपके पास और कुछ दूसरी स्ट्रैटेजी है जो ऐसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड जो है उस दिन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो उस स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती किधर भी एंट्री लेने की कोशिश ना करें, आपको लॉस हो जाएगा। ये अभी 13th मई की कैंडल है दोस्तों। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट
जो 15 मिनट की कैंडल है इसका हम लोगों ने मिड पॉइंट लगा दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी, इमीडिएटली जो नेक्स्ट कैंडल है रेड कैंडल बनी और इसने सीधा ये इस मिड पॉइंट को निकाल दिया और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है दोस्तों। आप इजीली यहाँ पर एक जो ट्रेड है वो इनिशिएट कर सकते हैं, जो पीई का ट्रेड है इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर ये आपका जो स्टॉप लॉस है वो बड़ा है, लेकिन दोस्तों ये जो सिमिलर ये जो प्राइस एक्शन है, अगर आप कभी इसे देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि प्राइस नीचे जाएगा। अगर समझो ये उल्टा है, समझो यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी पहली और बाद में इमीडिएट सेकंड कैंडल ग्रीन बन के ये मिड पॉइंट ऊपर क्रॉस कर देता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा है, आप अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए लॉट साइज़ की, तो आपका जो ओवरऑल स्टॉप लॉस है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। या फिर थोड़ा आउट ऑफ मनी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह सुबह का समय है तो प्राइस जो प्रीमियम है वो इतनी आसानी से डिके नहीं होगा। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी पूरे दिन भर ये प्राइस जो है ये नीचे 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 ही जाता रहा। ये अभी दोस्तों 14 मई का चार्ट है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि ये जो फर्स्ट 3 मिनट का ही कैंडल है इसका मिड पॉइंट मैंने निकाल लिया, और इसके बाद देखिए दोस्तों कि यहाँ पर भी रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं। यहाँ पर जो एक स्मॉल यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ, तो आपके पास दूसरी ऐसी कोई भी अगर स्ट्रैटेजी है कि जहाँ पर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, तो वो लेके आप डेफिनेटली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट ने यहाँ पर नहीं दिया। सीधा फिर आप देखेंगे कि 1148 के आसपास यहाँ पर एक जो है कैंडल है, इसने इसका लो ऑलमोस्ट इसके नज़दीक बना के फिर से एक छोटा अप मूव दे दिया। लेकिन अगर ये हम लोग एट द मनी स्ट्राइक प्राइस की अगर बात करेंगे तो ये ऑलमोस्ट फिर से 50 पॉइंट्स का है। ये ऑलमोस्ट 633 से लेके 678 80, मतलब एक राउंड फिगर 50 पॉइंट्स का मूव यहाँ पर दे दिया। तो एट द मनी जो सीई है, अगर आप एग्रेसिवली ट्रेड करते तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक प्रॉफिट देके जाता। तो आप देखिए कि ऑलमोस्ट सुबह से लेके अगर आप सिर्फ ये एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है तो आपके पास पेशेंस भी होना चाहिए। 1148 तक आपको जस्ट चार्ट आप देखते रहे और तभी आपको यहाँ पर एक छोटा चांस मिला। और यहाँ पर अभी दो चीज़ें दोस्तों कि यहाँ पर एग्रेसिवली एंट्री लेने का एक और भी रीज़न है कि लगातार ये जो टॉप बना, टॉप से लेके यहाँ पर एक नीचे आया, एक छोटा सा पुल बैक आया और यहाँ से स्ट्रॉन्गली नीचे आया ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन से। तो डेफिनेटली आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक बाउंस आएगा। अगर ये समझो ऐसे धीरे धीरे आता, समझो ये जो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये पार्ट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से धीरे धीरे अगर यहाँ पे टच करता तो वो रिस्की होता। लेकिन ये जो शार्पली जो प्राइस नीचे आई है दोस्तों, तो आप ये काफ़ी बार ऑब्ज़र्व कीजिए। यहाँ पर जो भी एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन होता है वहाँ से प्राइस बाउंस होता है या जो लाइन है वहाँ पर रेजिस्टेंस ज़रूर मिलता है। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ से बाउंस हुआ, फिर से ऊपर गया, यहाँ से फिर से ये जो कैंडल है दोस्तों इसने कोशिश की नीचे आने की, क्लोज नहीं हो पाई और बाद में एक स्ट्रॉन्गली बियरिश कैंडल से फिर से प्राइस नीचे आया। यहाँ पर बाद में आप देखेंगे कि एंड ऑफ द डे आपको फिर से एक यहाँ पर चांस मिलता था। एक यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर एक मिली, यहाँ पर ये इस ग्रीन कैंडल का जो भी मोमेंटम है वो आप कैप्चर कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस इतना छोटा है। यहाँ पर फिर से ये
रेड कैंडल ने नीचे क्लोजिंग की, फिर से यहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस लेके ये छोटा मूव आप कैप्चर कर सकते थे। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये छोटे छोटे मूव्स कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अगर मूव छोटा है तो आपका स्टॉप लॉस भी उतना ही छोटा होना बहुत ज़रूरी है, और इससे छोटा स्टॉप लॉस आपको कभी मिलने वाला नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये इतने छोटे छोटे मूव हैं तो कभी भी आप ये जो करंट दिन है उसका चार्ट आप लगा के देखिए, और साइड बाय साइड वो ऑप्शन का सी या पी का चार्ट लगा के देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि ये इतना छोटा मूव भी कम नहीं होता। और अगर एक्सपायरी है या फिर एक्सपायरी का एक दिन का पहले का है, और अगर वोलाटिलिटी भी अगर बहुत ज़्यादा है तो भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं आप। यहाँ पर फिर से देखिए ऑलमोस्ट 240 के आसपास ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। बाद में जो है यहाँ पर प्राइस जो है नीचे जा नहीं रहा था, फिर से यहाँ से इसने एक अप मूव दे दिया 628 से लेके फिर से 620, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 पॉइंट्स का फिर से आपको मूव मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों अभी ये 15 मई का एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये फिर से ये 3 मिनट की कैंडल है, इसका मैंने मिड पॉइंट निकाल के ले लिया। यहाँ पर देखिए आपको ऑलमोस्ट ये 12 बजे तक कुछ भी ट्रेड नहीं मिला आपको। यहाँ पर ये मतलब ये नीचे आया। हाँ, इतना तो एक चीज़ है कि आप समझ लीजिए कि जब तक प्राइस इसके नीचे है ये बियरिश है, प्राइस इसके ऊपर है तो बुलिश है। अगर प्राइस अगर ये मिड पॉइंट के आसपास अगर नहीं पुल बैक नहीं आता है तो आप अपनी दूसरी कोई भी बियरिश बुलिश स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करके अगर यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते हो तो ज़रूर ले सकते हो। मेन चीज़ ये देखना है कि आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आगे जाके देखेंगे दोस्तों तो लगातार प्राइस फिर से 11 बजे के बाद इसके आसपास ही दोस्तों घूम रहा था। यहाँ पर फिर से एक बार आप देखेंगे कि 11 बजे के बाद ये जो कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, अगर आप देख रहे हैं कि ये लगातार यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो ऐसे केस में आप 12:30 के बाद आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर 12:30 के बाद आपको कुछ अच्छा सिग्नल मिलता है तो वहाँ पर आप ज़रूर एंट्री ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 12:30 के बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर से प्राइस ये नीचे आई, लेकिन ये जो पिछला जो लो है इस लो को ये ब्रेक नहीं कर पाया और फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो हो सकता है आप यहाँ पर एग्ज़िट कर लो, लेकिन यहाँ से जब फिर से आपको एक बार चांस मिला तो फिर से यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। और देखिए कि पूरा ये कितना बड़ा मूव उसने इसके बाद में दे दिया। ये ऑलमोस्ट 650 से लेके ऑलमोस्ट 117 तक ये चला गया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो मिड पॉइंट है ये काफ़ी हेल्प करता है। देखिए 458 पॉइंट्स का मूव इसने दे दिया। तो अगर आप समझो इस पे ये छोटे छोटे जो स्टॉप लॉसेस है तो इससे डर के अगर आप एंट्री नहीं लेते हैं तो आप ये बड़े बड़े मूव्स जो है वो मिस कर जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि समझो आप अगर ये जो कंसोलिडेशन के फेस में अगर ये बार बार जब स्टॉप लॉसेस होते हैं और आप डर के एंट्री नहीं लेते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो सुबह का जो रेंज है उसका हाई और लो भी आप मार्क करके रख सकते हैं, और जब ये ब्रेक होता है तो फिर सी या पी इनिशिएट कर सकते हैं। अभी ये दिन में भी देखिए जब यहाँ से अगर यहाँ पर आप एंट्री नहीं लेते और मिस कर जाते हैं तो यहाँ पर भी जो दिन का जो हाई है ये ब्रेक हुआ, और यहाँ से देखो ये जो कैंडल है इसने एग्जैक्टली इस लाइन के यहाँ पर ही आके रिटेस्ट करके ये
ऊपर निकल गया तो ये भी आपका एक यहाँ पर एंट्री पॉइंट बन जाता है। स्टॉप लॉस जो है एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा, आपको यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना है दोस्तों तो ये ब्रेक नहीं होने वाला है। आप कौन से भी चार्ट, कौन से भी दिन का चार्ट उठाकर देख लीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट अभी आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट है इसका। मैं आगे के भी कुछ अलग अलग मंथ्स के चार्ट्स निकाल के आपको यही कंसेप्ट आपको समझा दूंगा। रीज़न ये है कि जैसे कि आपने अब तक देखा कि जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिखाए सब में कुछ अलग अलग प्राइस एक्शन है। तो इसके लिए मैं इसके आगे और 2-3 पार्ट्स मैं बना रहा हूँ ताकि आप अच्छे से ये कंसेप्ट समझ पाए और कौन से सिचुएशन में क्या करना है यह आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ये नॉलेज ज़रूर शेयर कीजिए।